हरियाणा के चुनावी कुरुक्षेत्र में सभी दलों ने ताकत झोंक रखी है। तमाम दिग्गज मैदान में वोटों के समीकरण को साध रहे हैं। शहमात के इस खेल के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता कुमारी शैलजा दूर क्यों हैं, वो चुनावी प्रचार के लिए क्यों नहीं निकल रही हैं, उनकी खामोशी पर हरियाणा चुनाव में जबरदस्त हलचल है। बताया जा रहा है कि उचित तवज्जो न मिलने से वो नाराज हैं। हुड्डा समर्थक नेताओं के बिगड़े बोल ने उनके गुस्से को बढ़ने का मौका दे दिया। इधर कांग्रेस की नेता नाराज हुई, उधर विरोधी दलों ने पत्ते बिछाने शुरू कर दिए। देखिए क्या चल रहा है इस वक्त हरियाणा की सियासत में। समय आ गया है भाजपा की झूठ की राजनीति 10 साल जो इन्होंने हमारे ऊपर थोपी, केंद्र में थोपी। क्या कहते थे 400 पार जाएंगे, कहाँ नजर आए? कहीं नजर आए 400? क्या वाकई कांग्रेस की कद्दावर नेता कुमारी शैलजा की नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि बात बगावत तक पहुंच जाएगी? अंदरूनी घमासान से जूझ रही बीजेपी को कांग्रेस के अंदर गुटबाजी का बड़ा मुद्दा मिल गया है और अब बीजेपी के तमाम धुरंधर कांग्रेस की इसी कमजोर नस को दबाने का दांव चलने लगे हैं। चुनावी सीन या यूं कहें कांग्रेस की रैलियों से कुमारी शैलजा की दूरी को भुनाने में लगे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा परिवार इतना हावी है कि कद्दावर दलित नेता को हाशिए पर धकेल दिया। ये दलित समाज का अपमान है। उधर केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी शैलजा को खुला ऑफर देकर सनसनी मचा दी और इशारों ही इशारों में कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे कांग्रेस की टेंशन बढ़ सकती है। बातें रणनीति की होती है, अंदर रहने दो। हुड्डा साहब को तो सभी निजी लगते हैं। कुमारी शैलजा के प्रति किस प्रकार की मंशा इनकी आई है, किस प्रकार से उनके ऊपर उनको अपमानित किया गया है, और फिर हुड्डा साहब बोल देते हैं 2 मिनट के अंदर ये उसका निजी बयान है। अरे निजी बयान आपकी पार्टी के साथ जुड़ा, आपकी पार्टी का टिकट उसके पास है, आपने उसको प्रत्याशी बनाया, आपका विधायक है वो, आप उसका निजी बयान कैसे हो सकता है? राज्य की आबादी में करीब 21% दलित हैं और जाट के बाद सबसे ज्यादा दलित वोटर हैं। 17 विधानसभा सीटें दलितों के लिए रिजर्व हैं। 90 सीटों में से 35 सीटों पर दलितों का प्रभाव काफी ज्यादा है। लोकसभा चुनाव में 68% दलितों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किए, जो 2019 से करीब 40% ज्यादा था। इसमें सिरसा और अंबाला दोनों दलित बाहुल्य जिले हैं और दोनों ही जिलों में दलित समाज की आबादी 25% से ज्यादा है। सिरसा सीट से कुमारी शैलजा भी बड़ी मार्जिन से चुनाव जीती थी। इसके बाद से ही कयास लग रहे थे कि शैलजा बड़ी भूमिका में होंगी। बावजूद इसके टिकट बंटवारे में हुड्डा कैंप का रोल ज्यादा हावी दिखा। कुमारी शैलजा कैंप को महज 8 टिकट मिले, लेकिन अभी तक वो अपने उम्मीदवारों के प्रचार के लिए नहीं निकली और इसी को नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। उधर अंदर खाने कांग्रेस के नेता कुमारी शैलजा को मनाने में जुटे हैं, मगर सामने से कोई नेता ये मानने को तैयार नहीं है कि शैलजा नाराज हैं। देखिए, सारे कांग्रेस के नेता मिलजुल के चुनाव ये लड़ेंगे और सभी आपको चुनाव प्रचार में दिखेंगे। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी तीनों कैंप में तालमेल बनाए रखने के लिए कांग्रेस हाईकमान को काफी कसरत करनी पड़ी थी और अब जब राज्य में चुनावी संग्राम छिड़ा है, तब हुड्डा बनाम कुमारी शैलजा की अदावत से कांग्रेस में हड़कंप मचा है। पिछले शनिवार को हुड्डा के करीबी नेता ने कुमारी शैलजा पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसे लेकर काफी बवाल हुआ। नौबत यहाँ तक पहुँच गयी कि भूपेंद्र हुड्डा को सफाई तक देनी पड़ी। शैलजा हमारी बहन है, सम्मानित नेता है। इस किस्म की कोई कांग्रेस का आदमी ये बात नहीं कह सकता। ये तो मैनिपुलेटेड लगते हैं, क्योंकि बीजेपी का काम ये है कि आपस में धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे बढ़ाने का। ये तो बहुत आसान है आजकल, एक किसी को पकड़ लो, आप हर आदमी के पास कैमरा है और किसी को भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ये बात जो है कांग्रेस का और हमारे साथी कोई ये बात नहीं कह सकता। 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, यानी महज 2 हफ्तों से कम का फासला बचा है। ऐसे में कांग्रेस के अंदर गुटबाजी को लेकर जिस तरह माहौल बन रहा है, उससे दिल्ली में बैठे कांग्रेस दिग्गजों की टेंशन जरूर बढ़ गई है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।